सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान का आसरा लिए बैठे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। 3 ताप के अंदर किसी देव, किसी ऋषि, संत का श्राप दे देना, ये 3 ताप में आता है। किसी ने कोई प्रेत बाधा कर देना, किसी के ऊपर कोई जंतर मंत्र करके प्रेत बाधा कर देना, ये 3 ताप के अंदर आते हैं। और भी अन्य बहुत सी ऐसी 3 ताप के अंदर हैं, जैसे आध्यात्मिक, दैविक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के ये 3 प्रकार के ताप हैं। देहिक, तो इन सभी तापों का नाश भी परमात्मा कर सकता है। हर तरह के किसी भी प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मार्ग से संभव हो सकता है। लेकिन अब परमात्मा ने ये मार्ग ऐसे समय में शुरू किया है कि हमारे कर्म इतने बिगड़ गए कि उस स्थिति में आने के लिए कि हमारे ऊपर आध्यात्मिक सारी क्रियाएं तुरंत असर करे, उसको बहुत टाइम लगेगा। हम इतने भक्तिहीन हो लिए, इसलिए मालिक ने आपको वर्तमान में विज्ञान ऐसी दे दी आप ही को कि आपके छोटी मोटी कोई कष्ट शरीर में है तो उसके साथ थोड़ी बहुत जो भौतिकता से भी उसका ट्रीटमेंट करें बॉडी का। तो उसके लिए बढ़िया, आजकल जैसे पहले हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादे जी देखे, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर और 3-3 दिन दुखी रहते, ना काम कर पाते। एक छोटी सी टेबलेट ले ली, खा कर टेबलेट 10 मिनट में कितना घूमो फिरो, कोई कष्ट नहीं। और उसमें ऐसा सिर में दर्द हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो भक्ति तो होए कोई ना, और दर्द याद रहेगा। तो मालिक ने आपके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर दी है। थोड़ा बहुत अपनी इस भौतिकवाद का भी सहारा लेना जो मालिक ने ही दे रखा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर वो आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत काम करने लग जाएंगी जब आपकी भक्ति, धर्म, कर्म उभर जाएंगे। तो पहले ये थे ही नहीं, ये वेद भी बाद में प्रारंभ हुए हैं। सतयुग में तो कोई ऐसा था ही नहीं, भक्ति से ही ये झाड़े जूड़े लानिए थे, ये तकरीबन बात सेट थी। लेकिन झाड़े लानिए भी नकली और लवानिए भी नकली, सारे फेल होते जा रहे। तो वो झाड़े अलग चीज, हमने नहीं लगवाना झाड़ा, क्योंकि झाड़ा लगाने वाला अपनी भक्ति खत्म करता है, लगवाने वाला उसका ऋणी हो रहा है। हमने ऐसा मंत्र दे दिया आपको, इसको सारे झाड़ों का झाड़ा यही मंत्र है जो हमने आपको दे रखा। इसके बाद कहीं ऐसी गलती ना करना, ये तो ज्ञान बता रहा हूं आपको, ऐसा होता है। तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। हम पौराणिक कथाएं सुना करते थे बचपन से ही, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भी हमारे अंदर ज्ञान फीड कर रखा था वो बहुत बोलबाला था, जन जन की जुबान पर था। इसी को फिल्माइज भी किया जाता था, इसी के नाटक भी सुनाए जाते थे, रामलीलाएं भी सुनाई जाती थी। क्या था कि एक समय नारद जी कहीं तपस्या साधना करके आए थे और उसको भ्रम हो गया कि मैंने अपनी काम वासना, अपनी विषय वासना पर काबू पा लिया। अब जंगल में बैठा था, मूंड बांड मुंडवा के, और वहां घास फूस फल आहार करके शांत भाव से रह रहा था। साधना करके 1, 2, 4, 10 वर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी, और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा साधना कर आए। कहा जी, क्योंकि
ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम में भक्ति करना था और तो काम ही नहीं था। बहुत अच्छा बेटा, खूब सफलता मिल गई होगी। कहाँ जी सफलता मिल गई, अब मैं विषय वासना के अधीन नहीं रहा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती कोई भी विकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, यही काम होता साधु संत ब्राह्मण का, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं होता, अपने गुप्त रखना। उसने तो बालक की आदत तो है, पिताजी जिस वस्तु ने डांटा उसने जरूर कराया करे, अब मना करे ना उसने जरूर करेगा। विष्णु जी के पास गया, अंकल जी के पास, विष्णु जी से कहा कि भाई, विष्णु जी ने पूछा आ गया बेटा, कहाँ आ गया महाराज? हाँ भगवान साधना करके आया हूं मैं जंगल में। अच्छा भाई बहुत दिन में दिखा, कहाँ गया था जी? जंगल में साधना करके आया हूं मैं। अच्छा भाई, और मैंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे कहा कि मेरे ऊपर कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, भगत का तो काम में ये होता है वासनाओं को काबू करे, भक्ति करो, ठीक है। अब ये काल है जालिम, इसने विष्णु जी को प्रेरणा करी कि भाई नारद जी को तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब विष्णु जी के घर से निकलकर चला, किसी नगरी में जा रहा था, वहां एक मायावी नगरी तैयार कर दी और उस राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था और वहां खूब चहल पहल और खूब सजा रखी उस नगरी को। नारद जी ने पूछा भी क्या पर्व है आज? नगर के लोगों ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है और इतनी सुंदर लड़की है कि शायद पृथ्वी पर नहीं एक परी उतरी है। और दूर दूर के देश के लोग राजा लोग आ रहे हैं, आज स्वयंवर है, वो स्वयंवर बनेगी, अपने वो मनपसंद पति चुनेगी, लाइन में सब बैठ जाएंगे, वो जिसको चुनेगी वो उसके वरमाला डाल देगी, उसका पति होगा। और वहां फिर गाने बजाने, ढोल ढाल बाजे सब सुरीले। ये ब्याह के ढोल ढाल गीत गात बहुत बुरे होते हैं, ना प्रेरणा हो तो बनगी। अब नारद जी ने सोचा कि अभी देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन भी देखना चाहिए। पिता ने ब्याह करवा रखा, चाचा ने करवा रखा विष्णु जी ने, और छोटे चाचा शंकर जी करवा रहे, तो ब्याह में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। यूं सोचकर थोड़ी सी दूर बाहर जंगल में बैठकर आधा किलोमीटर जाके और प्रार्थना की भगवान से कि साधना की मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वस्तु मांगना चाहता हूं विष्णु जी से। विष्णु जी का रूप मांगना चाहा कर, विष्णु जी बहुत सुंदर हैं और उस रूप को मुझे प्राप्त होते ही लड़की स्वयं वरमाला डाल देगी, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। विष्णु जी आगे बोल बेटा क्या मांगते हो महाराज? ऋषि जी क्या मांगते हो? कि वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया विष्णु जी, मुझे हरि रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए, मैं शादी करवाऊंगा, आज मैंने पक्का इरादा कर दिया है। विष्णु जी ने कर दिया तथास्तु। हरि माने बंदर भी होता संस्कृत में, उसका बंदर का मुंह लग गया नारद का। अब नारद जी चला खूब, ने सोचा तू आज बहुत ही हैंडसम है सबसे, और जाकर बैठ गया उस लाइन में जहाँ राजा लोग जवान जवान बच्चे बैठे थे राजाओं के। लड़की वरमाला लेकर आई, उससे बाईपास निकल गई। उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया, नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर कर निकली, उसकी शकल तो भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया कि तेरी शकल तक देख ले, हमने डर लग गया हो रहा, या तो वरेगी कड़ात ने। जब उसने देखा कि मेरा तो लिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया
ये तो आपने खूब कथा सुन रखी है, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, तो विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तो सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे, बंदर ही। कहने का भाव यह है कि जो दास सिर्फ इतना बताएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्संग ये तो एक रामायण है, और अब हम सुनाएंगे सत्संग, इससे निष्कर्ष निकाल के। तो आपको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ का जन्म हुआ, सीता का अपहरण हुआ, और जो भी श्राप था उसने पूरा किया। सारा जीवन दुखी रहा, घर से रावण के साथ युद्ध करके करोड़ों व्यक्ति मरवा के सीता घर लाया, और 6 महीने के 1 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया किसी के कहने मात्र से। आखिरी सांस तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। उसके बाद अंत में मालूम है श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में कैसे अंत हुआ। उसके बाद उसी दौरान उसने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र जी ने, और उसका भी टिट फॉर टैट श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना, और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर उसका वध किया। ऐसे ही वृक्ष की ओट में धोखे से धोखा लग गया। तो कहने का भाव यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। फिर उदाहरण देते हैं कि महाभारत में एक प्रकरण आता है कि जब युद्ध का समय हुआ, अर्जुन मना कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण जी में युग काल प्रवेश करके उसको डरा धमका रहा है, फिर ज्ञान समझा रहा है, तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे। उसकी बातों में आकर डर डरा के अर्जुन ने युद्ध कर लिया, और युद्ध के अंदर जो पांडवों को पाप हुआ उस कारण से युधिष्ठिर जी को बुरे सौपन आने लगे। जब राजगद्दी पर बैठ गया वो उसके, और श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, तो अपने कोई दिक्कत आती है तो गुरु से ही समाधान शिष्य चाहते हैं। तो पांडवों के धार्मिक गुरु, यादवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी से जब पूछा कि ये क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, भाई को बहुत बुरे सौपन आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, आंखें फटी फटी सी रहती है, ना बोलता है, सहमा सहमा सा रहता है, जैसे कोई मेंटल हो गया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, चाचे ताऊ भाई बहन भतीजे मारे, सेना मारी, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, सेध रहा, वो पाप कर्म तुम्हें आड़े आ गया, इसका समाधान। तो उस समय अर्जुन को महसूस तो हुआ कि युद्ध के समय जब मैं मना करूं था युद्ध करने से, और कृष्ण कह रहा था तू क्यों नहीं करता, तू तो सूरवीर है, क्यों अपने लक्षण को भूल गया है, ये है वो है, और मैंने सबको मार रखा है, तुझे पाप नहीं लगेगा, आज ये पाप कहां से आ गया। तो अर्जुन बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं टोक दूंगा, अभी मैं आज प्रश्न कर देता हूं कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कैसे लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान बता दिया था कि पूरी पृथ्वी के जितने भी साधु संत और भक्त और जनता है, यानी साधु संत हैं, उनको आमंत्रित करो, एक अश्वमेध, एक यज्ञ का अनुष्ठान करो, यज्ञ, धार्मिक यज्ञ। उसमें ऊपर आकाश में जो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण दो, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख जो मंदिरों में बजाते हैं, आपने देखे होंगे, इस तरह का 5 मुख का एक शंख रखा जाएगा, और उसमें जब यज्ञ शुरू होगी, सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी वहां
पहुंचेंगे और जिस समय ये सब खाना खा लेंगे महापुरुष, उसके बाद वो 5 मुख का शंख था, पंचायन 5 मुख थे उसके। आपने तो एक मुख का देखा होगा, 2-2 मुख के तो हमने भी देखे हैं, तो 5 मुख का था, उसके 5 मुख थे। और उसको कहीं अलग रख दिया जाएगा सटूल पर दूर, जब सभी खाना खा लेंगे उस यज्ञ में वो शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, तुम्हारा संकट नहीं कटेगा। और दूर दूर तक सबको बुला के लेना, कोई साधु संत रह नहीं जावे पृथ्वी पर, और ना जाने किस में कौन सी करामात हो। इस सोच में सबको आमंत्रित कर दिया, निर्धारित समय पर फिक्स कर दिया। अब अर्जुन ने सोचा था कि यदि मैं अब प्रश्न कर दूंगा कि आप जब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, राज्य पाप कहां से आ गया, तो मेरा भाई, क्योंकि इसमें अरबों रुपये खर्च होने थे, इतनी जनता जिम्मेगी, और मेरा भाई इतना नेक है, इतना सेंसिटिव है, यदि इसको ये आभास भी होगा कि खर्चा लगने जा रहा है मेरे ट्रीटमेंट पे, और भाई इसलिए ये वाद विवाद कर रहा है, ये चाहता नहीं मेरे को सुखी देखना, कहीं इसको ये भाव हो गया तो मेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। इस करके अर्जुन चुप रहा, छाती पे मुक्का मारा, सब्र किया और कहा जो आप कहोगे वही होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, निर्धारित समय जो रखा गया था उस दिन 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 सिद्ध, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपलब्ध थे। विष्णु तो कृष्ण था ही, ब्रह्मा विष्णु और आगे, ब्रह्मा और शिव और आगे भेष बदल के, और 33 करोड़ देवता। उसी समय परमेश्वर कबीर जी, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहो हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते चारों युग में आया हूं मैं, और अच्छी आत्मा पुण्यात्माओं को मैंने ये ज्ञान भी समझाया है। हम सब ने मिलकर भी ऊंचे ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर के ये ज्ञान डंडोरा पीटा है, ये मुनादी की है, सत्संग ज्ञान कराया है, सुना है, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम तो ये सत्य साधना शास्त्र अनुकूल रूप साधना रूपी हीरे और मोती तुम्हें दे रहे हैं जो बहुमूल्य हैं, तुम इनको ना स्वीकार करके कंकर और पत्थर और डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की भगवानों की पूजा करके, एक समर्थ कबीर भगवान की भक्ति ना करके जो अन्य पूजाएं तुम कर रहे हो वो डले ढो रहे हो, ढेल इकट्ठे कर रहे हो। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। एक लीला जैसे कबीर जी के रूप में सतयुग में, इसमें कलयुग में की है, ऐसे ही उस समय वो परमात्मा करुणा में नाम से आए थे, और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर परमात्मा बालक रूप धारण करके वहां अवतरित हुए थे, सतलोक से चल कर आए थे। वहां से उसको एक वाल्मीकि परिवार जो निसंतान था वो ले गया था उठा के, तो उस समय परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे, क्योंकि वाल्मीकि जाति ऋषि वाल्मीकि जी के बाद उसके अनुयायियों की बनी है, जो सतयुग में प्रारंभ होगी थी वाल्मीकि जाति। तो उस जाति में जन्मे थे वो, तो वहां परमात्मा वो उठाकर ले गए थे दंपति कबीर जी को, तो इस कारण से वो वाल्मीकि कहलाए जाता। और उसी
वाल्मीकि के उस यानी वाल्मीकों में ही एक सोपच नाम का एक सुदर्शन थे, सुदर्शन नाम था। केवल उसने भगवान को पहचाना था। उसने भी जब पहचाना था जब मालिक ने ऊपर ले जाकर उसको वापस छोड़ा था। उसके बाद उसका बिल्कुल भ्रम निवारण हो गया था। लेकिन सुदर्शन के माता पिता नहीं मानते थे और खुद परमात्मा के माता पिता भी नहीं मानते थे। वो भी रामकृष्ण इन्हीं के पुजारी थे, विष्णु ब्रह्मा शिव जी के। लेकिन सुदर्शन जी ने मालिक का ये ज्ञान नाम भक्ति ग्रहण किया था। तो उस दिन भीम जो पांडवों का भाई था भीम, उसकी सेवा उस साइड में लगी थी ये निमंत्रण देने की, इन्विटेशन देने की। और उसने जाकर देखा सब जगह वो अपना निमंत्रण दे के आ गया, जा रहा था। तो वहां एक झोपड़ी में सुदर्शन जी रहते थे, वाल्मीकि। और वहां जाकर के उसने कहा कि महाराज, अब मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं, भीम मेरा नाम है और आपको ये निमंत्रण देने आया हूं, आप अवश्य आइएगा। हम एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और परमेश्वर कबीर जी ने सुदर्शन जी को बता दिया था, करुणा में रूप में आए हुए थे भगवान, विद्यमान थे वहां पर, उस समय वर्तमान थे। उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये इन महाभारत जो किया है इनको बहुत हानि होगी। और काल ने युद्धास करा दिया, 18 करोड़ आदमी मरवा दिए और पाप इनका सिर रखवा दिया पांडुआ का, और इनका बहुत बुरा हाल होगा। सुदर्शन इतना कहर इन्होंने कर दिया, राज खुश होकर राज कर रहे हैं। कितने दिन करेंगे इस राज को, इतने जीव मरवा के। पाप का मालगाड़ी भर ली मूर्खों ने। कहते हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया, पर भी लेट जात है दुनिया। हमारी ज्ञान नहीं सुनते और बकवादों में कहीं पर भी नहाने जाओ, कभी तीर्थों पर जा रहे हैं, कोई और साधना कर रहे हैं। तो सुदर्शन जी को बात याद आ गई, गुरु जी बता रहे थे ये तो वो आदमी है। तब सुदर्शन जी ने कहा कि अरे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा। ऐसी गलती सुदर्शन नहीं करेगा। तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों बहन करोड़ों बहन विधवा कर दी, करोड़ों बहन बच्चे अनाथ कर दिए रे। अब उस नरक को खा रहे हो, उस रक्त को चाट रहे हो, और जो तुम्हारे अन्न को खाएगा वो भी तुम्हारी तरह नरक में जाएगा। हम नहीं आएंगे। यदि मुझे बुलाना है तो जैसी अश्व जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी यज्ञ 100, ऐसी यज्ञों का 100 का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे ग्रास तोड़ू, न कौन नरक में जा, ऐसे पाप के अन्न को खा के। अब भीम भी पहलवान था, मोटे दिमाग के व्याघ्र पहलवान। और फिर राज की ताकत, बॉडी की ताकत, श्री कृष्ण जी की ताकत के हमारे साथ भगवान रहते हैं। तो कहने लगा कि बाबा जी ज्यादा मत बोला, यदि मुझे मेरे भाई और भगवान कृष्ण का मुझे डरना होता, तेरा मुंह न तोड़ देता पीट पीट के। खबरदार फालतू बकवास करिए, तो आना होता ये ना मत आइए, ये कैसे कह दिया हम अपराधी हैं। अब सुदर्शन जी चुप हो गए। भाई कहते साकट और सवान में उल्टा जवाब नहीं दे। भीम गुस्सा करके आ गया, क्या तेरे बगैर हमारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी? ऐसे ऐसे मन मन सोचता हुआ रहा, ऐसे ऐसे ऋषि आएंगे, 33 करोड़ देवता आएंगे, श्री कृष्ण जी रहे वहां पर, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मन में सोची भीमसेन ने। जब वो सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ गोरखनाथ जैसे, और विश्वामित्र और ये मार्कंडे जैसी तोब वहीं बैठी थी। गोरखनाथ जैसी जो सोने को भी पहाड़ बना देता था, वो भी वहीं विद्यमान थी वो आत्मा।
क्योंकि ये आगे चलते रहते हैं, प्रत्येक युग में इनका जन्म होता है। क्योंकि गोरखनाथ जो आत्मा आज हम जानते हैं वो पहले किसी और नाम से थी वहां पर। तो आज हम जानते गोरखनाथ की महिमा से, और कोई नाम बताओ थारा बच्चे ने, इसलिए इनको ऐसे बताना पड़ता है। इसमें भ्रम बना पड़ना कि गोरखनाथ कब जन्मे और वो कब हुआ, ये फला, इस चक्कर बना पड़ना। जो दास बोल रहा है सच्ची मानना, क्योंकि आप तो बच्चे हो, दास टीचर है। अब बताओ 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज 56 करोड़ थे द्वारका में। वो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि अर्जुन ब्याह था, श्री कृष्ण जी की बहन ब्याही थी अर्जुन का सुभद्रा। तो रिश्तेदारों ने ताना ही आना था। वो 56 करोड़ रिश्तेदार आ रहे। धार्मिक अनुष्ठान में सब ने भोजन कर लिया, संघ की तरफ इंतजार कर रहे थे, टस से मस ना हुआ। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान हमारे पाप ही ज्यादा है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है मुझे। वो दिख रहे हैं, वो बहनें रो रही थी, चूड़ियां फोड़ रही थी, टक्कर मार रही थी। जिस दिन मैं गंगा घाट पर गया था, हरिद्वार में गया था, बच्चे लिपट लिपट कर रो रहे थे, पिता कहाँ गया। आज मुझे वो याद आ रही है कि हम बहुत पापी हैं, लेकिन अब ये समाधान मुश्किल लगता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका समाधान करने वाला संत पहुंचा ही नहीं है। युधिष्ठिर को कुछ आशा जागी कि कौन है ऐसा महापुरुष, या गले नहीं उतरी युधिष्ठिर के कि श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया और ये 9 नाथ 84 से 33 करोड़ देवता 88,000 ऐसी 12 करोड़ ब्राह्मण वेद के वक्ता जिन्हें चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे, दुनिया को बड़ी महिमा सुनाते थे, सिद्धियां भी रखते थे, सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा, और कौन है पृथ्वी पर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई एक सुंदर। फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान क्या इन महापुरुषों के भोजन से ये समाधान नहीं हुआ, क्या ये साधु संत इतने तपस्वी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तपस्वी ना है, ये तो 84 के ढोर हैं, अगले जन्म में कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता, ये अभिमान के मारे हुए हैं, इनके पास वो भक्ति नहीं है। युधिष्ठिर का ना जच्ची यह बात, कैसे ऐसे ऋषि, और वहां ऐसे वशिष्ठ मुनि जैसे भी आ रहे, क्योंकि आत्मा ये स्वर्ग में है, ये कभी आ सकती है जब तक ये पुण्य है। इनका चक्र तो फिर बन जाएगा जब अगले जन्म में गधे कुत्ते बनेंगे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। यानी निरंजन के ही संविधान में है। और इसका संविधान क्या है, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। इनका जन्म नहीं समाप्त होता। ये पोस्ट है 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, व्यास जी आदि, तो ये मर जाएंगी। अगले बार दूसरी आत्मा इन पोस्टों पर होंगी, ये कुत्ते गधे सुअर बन जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने अपना आशीर्वाद देकर दिखाया कि देख, कोई अपने आसन पर जहां वो बैठे थे, कोई गधा बनकर खड़ा है, कोई कुत्ता बनकर, कोई सर्प बना है, कोई केंचुआ बना है। उस दृश्य को देखकर युधिष्ठिर घबरा गया कि भगवान ये लीला बंद करो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ये हालत होगी इनकी, हाँ ये हालत होगी इनकी भविष्य में। ये लीला नहीं, ये सच्चाई है। फिर भगवान कौन है ऐसा महापुरुष जिससे हमारा उद्धार हो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे यहां से इतनी दूरी पर और वो स्थान है, वहां एक महापुरुष रहता है जो सतगुरु का शिष्य है, वो ही एक भक्त है, उससे ही ये कल्याण हो सकता है। ये भी परमात्मा की रजा थी। श्री कृष्ण की जो दृष्टि खोल दी, उसको वही दिखाई दिया, अब वो संत है जिससे यह बात बन सकती है। तो फिर पूछा कि उस साइड में कौन भेजा था निमंत्रण के लिए, कि भीम भेजा था। तो भीम को बुलाकर पूछा कि आपने इस महापुरुष को निमंत्रण दिया या नहीं।
भीम ने कहा जी निमंत्रण तो दिया लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने पूछा भाई देखो आपकी जो सेवा दी थी वह पूरी करनी चाहिए थी, कौन कैसा है ये आपने नहीं देखना होता है, वो तो यहाँ ही बेरा पट्टेगा कौन कैसा है। और यह कोई बात थी तो हमें बताना चाहिए था, क्या हुई बात, उसने क्या कह दिया ऐसा कि सुदर्शन। भीम बताता है कि उस महापुरुष उस संत ने भगत ने ये कहा कि मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूँ, युधिष्ठिर का भाई हूँ और ऐसे ऐसे मैं ये कर रहे हैं अनुष्ठान, आप भी आइएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अन्न को तो वो खाएगा जिसने नरक में जाना हो, तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, घोर पाप कर रखा तुमने। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि यो भी पहलवान है, इसने भी कुछ बकवास जरूर करी होगी। तो आपने क्या उत्तर दिया कि मैंने ये उत्तर दिया कि यदि मुझे भगवान का डर ना होता, मेरे भैया से मैं बहुत शर्म करता हूं, नहीं तो तुझे मैं यही संवार देता, तेरा मुंह तोड़ देता। ऐसा कुबोल बोला उसने। श्री कृष्ण जी ने कहा देखो साधु संतों के साथ इस तरह बोलना भी पाप है, तूने एक अपराध और कर लिया। भले आदमी तुम इतनी संकट के अंदर खड़े हो आज, और उसने कौन सी झूठ बोल दी, अपराधी हो तभी तो तुम इतना दुख हो रहा है, नहीं तो नहीं होता ये, और उसके बिना ये हो नहीं सकता। मुझे बताना चाहिए था, चले मेरे साथ, उसके बिना यह बात बढ़े। अब तो उनके जमीन छोटी पड़ गई थी, उनको कारण बीड़ी धरती होगी और कोई हो नहीं रहा। संकट जो का 2 करोड़ अरबों रुपये खर्च भी हो लिए, अब मरता क्या नहीं करता, बिल्ली बिग्गी बनकर, बिग्गी बिल्ली बनकर। और वो भी साथ साथ श्री कृष्ण जी बोले चलो मेरे साथ। 5 पांडव छठे कृष्ण जी और रथ लेकर के वहां पहुंचे। एक योजन यानी 4 कोस की दूरी पर रथ छोड़ दिया, रथ पीछे पीछे आ रहा है और 5 पैदल चल पड़े। श्री कृष्ण जी ने जाकर, उस दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने ये बात जाकर बताई अपने गुरुदेव करुणामय अर्थात परमेश्वर कबीर जी से कि भगवान भीम आया था और ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने तो उसको मना कर दिया। परमात्मा बोले बहुत अच्छा किया बेटा, न जल कर मर जाता, इतना पाप है उनके ऊपर, तो ऐसे अन्न को खाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा बोले वो फेर आएंगे भाई, क्योंकि उनका काम तो बनना ही नहीं है, बनना ही यहां से है, वो तो हमसे ही बनेगा। और बेटा अवश्य आएंगे, फिर भी वो आएंगे, ना कर लेंगे तेरे पास, माफी मांगेंगे, वो देख लेना जब उनका काम बनेगा। अब सुदर्शन ने सोचा भी ये तो फिर दुखी करेंगे, वो तो वहां से छोड़ कर झोपड़ी और भ्रमण पर निकल गया मैंने भी इस दिन के लिए। उधर से वो आ रहे थे, परमात्मा ने अपनी महिमा बना के रखनी थी, अपने भगत की इज्जत रखनी थी और अपनी भक्ति की टेक रखनी थी, इज्जत रखनी थी, जनता में जनाना था कि हमारी भक्ति ऐसे ऐसे फल सबसे ताकतवर और श्रेष्ठ है। खुद सुदर्शन रूप बनाकर अपने शिष्य का झोपड़ी में बैठ के जाकर अपनात्मा अध्यात्म मार्ग के अंदर एक ऐसी परमात्मा की रजा होती है, उसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती ये कितनी कौन पोस्ट है या कौन व्यक्ति है, कौन पुरुष है, कौन सिद्ध है। अपने आप ताकतवर के सामने वाला अपने आप झुक जाता है। जब श्री कृष्ण जी वहां आए तो परमात्मा बैठे थे झोपड़ी में आसन पे। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो सारे 5 पांडवों ने भी करना था, क्योंकि वो तो फंसे पड़े थे। पहलवान ने भी प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ा होकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे परवरदिगार, ये युधिष्ठिर है, ये इसके सब भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया है, इनको आपत्ति आई है, आपको निमंत्रण देने आए हैं, आपको ले लिवाने के लिए आए हैं। आप चलिए सृजनहार, इनका उद्धार करिए, इनके यज्ञ में चलिए।
इनका कल्याण हो जाएगा। साधु संत से ही होता है कल्याण। तब परमेश्वर ने कहा सुदर्शन रूप में कि भाई देखो महाराज जी, आप त्रिलोकीनाथ रहे, मैं एक गरीब आदमी झोपड़ी वाला, आप तो समर्थ हैं, आप सक्षम हैं, आप तो लीला कर रहे हो, आप भी तो कर सकते हो। श्री कृष्ण जी बोले नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, यू तो आपसे होगा भगवान। तो श्री परमात्मा ने कहा, सुदर्शन रूप में बैठे थे, कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी मेरी शर्त पूरी करो। कौन सी शर्त थी आपकी? श्री कृष्ण जी ने पूछा क्या शर्त थी आपकी? मेरी शर्त है कि 100 भीम ने बता दिया था कि ये शर्त भी रखी उसने कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं चलूं। इस बात से मुझे और दुख हुआ कि ये आना ही नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण जी को वहां पता लग गया था कि ये कंडीशन है महात्मा की असली, तो वह भी उनका ध्यान में थी बात। तो जो ही सुदर्शन रूप में परमेश्वर ने कहा कि मेरी वो कंडीशन पूरी करो जो शर्त मैंने रखी थी, 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे पुण्यात्माओं, ये वेद भी प्रमाण देते हैं, खुद भगवान भी प्रमाण देते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में मालिक आते हैं, चारों युगों में यही सूक्ष्म वेद की वाणी बोलते हैं जो दास आज आपको सुना रहा है। लेकिन उस समय ये संस्कृत के ज्ञाता, ये अभिमानी लोग इस लाल को परख नहीं पाते और हमें भी वंचित रखते हैं, स्वयं भी वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर ने तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा ने वो वाणी बोल ही रखी थी और ये शब्द खंड नहीं होता, सबके अंतःकरण में ये जो का तू जमा होता है। चाहे कितनी बार जन्म कुत्ते गधे का हो लो, मनुष्य का जब जन्म होगा और यदि आपका वो टीवी चालू हो गया जातक मां से, तो आप सामने ये कभी भी ये वाणी पढ़ सकते हो, सामने नजर आ जाएंगी, सुन भी सकते हो अंदर से टेप की तरह। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपकी वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे सो सो हो ये समान। पुणात्माओं, इस अध्यात्म मार्ग से आपने भी शिक्षा लेनी है कि जिस समय यदि इस सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठा है, पृथ्वी पर संत कहो, सतगुरु कहो या दास कहो, जिसके पास वो अनमोल खजाना है जो किसी के पास नहीं है, इससे वो अनमोल खजाना प्राप्त करने की विधि कैसे है? संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे ये समान। अब जैसे आप यहां आते हो, अपनी पद, अपनी ताकत, अपनी ऊंची जाति, सम्मान, पद, इसको भूल के आया करो, यहां मत लेके आया करो। ये बीमारी है, ये तो रोग है भयंकर इस जीव के लिए। यहां तो एक दास बनकर आओ। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है, बच्चे कितने बड़े अधिकारी का है, किसी राजा का है, किसी का है, वहां तो एक साथ पढ़ता है, एक जैसा बैठता है और बच्चे उसको खुरकाते धमकाते, इधर बैठ, चलो इधर बैठ। वो उसमें कभी कंप्लेंट नहीं करता अपने माँ बाप को जाके, वो मुझे धमकाता था, वो मुझे खुरकाता है, वो बच्चों की तरह ही रहता है। तो यहाँ आपने आके, चाहे कितना उच्च पोस्ट हो आपकी, ये उच्च पोस्ट तक 2 दिन की है, फिर कई पोस्ट मिल जाएंगी, गधे कुत्ते सुअर की जाए, यहाँ ठीक ठाक ना रहे तो वो भारी पड़ जाएंगे आपको। इसलिए यहाँ आकर विनम्र रहे, अधीन रहे, इस मन को सेट करना है। जब तक हम अधीन नहीं होंगे, भगवान राहत नहीं देगा। इसलिए श्री कृष्ण, उनको परमात्मा ने लीला करनी थी कि श्री कृष्ण में ऐसी प्रेरणा भरी, उसने जाति दंडोत प्रणाम किया तो 5 पांडवों ने भी किया। अगर वो प्रणाम नहीं करते तो भी रजा नहीं बख्शते दाता। ये नियम है दाता का। सबको पहले किसको भी कहते सोचल छिद्र मैं करूं, अपने जन के काज, अधीन होना पड़ेगा भगवान के निकट आने के लिए। अहंकार से भगवान 100 कोस दूर है।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही का वचन है भगवान, संत मिलन को चालियो तजबाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है एक समान। यानी इस प्रकार आने वाले भक्त को इस सतलोक आश्रम बरवाला में वही पुण्य मिलेगा जहां से आप चले हो, कहीं से चले हो। और कदम बोला मालिक ने ऐसे, चाहे आप ट्रेन में आए हो, चाहे आप किसी चीज में आए हो, वहां से यहां तक के कदम नाप देगा आपके, और उतने ही यज्ञ का पुण्य आपके अकाउंट में लिख देगा, जो यहां बिल्कुल मर्यादा में रहेंगे आकर के। और उस एक यज्ञ को करने के लिए उन पांडवों ने शास्त्र विदिता का मनमाने ढंग से अरबों रुपये खर्च किए, तो भी सफल नहीं हुई वो यज्ञ। और वो पुण्य आपको यहाँ आने वाले को मर्यादा में विनम्र भाव से, निष्कपट भाव से और सीधा साधु भगत से यहाँ भाव से रह कर दर्शन करने से, सत्संग सुनकर जाने से लाभ हो जाता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।